ओके, तो इधर ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट कर दिया था और आज की क्लास में 7.11 ये हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। एक चीज ध्यान देना है, 7.11 भी डेफिनेट इंटीग्रल का ही पार्ट है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करने की बजाय हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई करके हम इंटीग्रेट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज आपको पेज नंबर 341 पे मिल जाएगी। मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, एक्चुअली स्पेस कम है इसलिए मैं पूरी प्रॉपर्टीज बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। आप रेफरेंस के लिए अपनी बुक सामने रखो, मैं एक एक करके प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो P0 मेंशन है वो क्या है? सपोज f ऑफ x एक फंक्शन है, अगर आपको उसका डेफिनेट इंटीग्रल ओवर इंटरवल a टू b फाइंड आउट करना है और अगर आप वेरिएबल x को t से रिप्लेस कर दो और सेम इंटरवल है, सेम फंक्शन है, तो जो वैल्यू होगी डेफिनेट इंटीग्रल की दोनों केसेस में सेम होगी। बस यही बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये निकालते हो इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx, या फिर अगर आप ये निकालते हो इंटीग्रेशन 1 to 2 t dt, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये बताता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी P1 अपनी बुक में जल्दी से देखना। वॉइस क्लियरिटी में आज थोड़ा सा इशू हो सकता है। P1 प्रॉपर्टी देखना, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। P1 क्या दिख रहा है? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, इसको क्या लिखा उसने? माइनस इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x dx। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आप इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दो तो इंटीग्रल सेम होगा, बस सामने एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल बताया इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी? इंटीग्रेशन 2 to 1 x dx के इक्विवेलेंट होगी, बस सामने क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी P1 है। देखो क्या लिखा है, इन ए पर्टिकुलर a टू a f ऑफ x dx की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब अगर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना P2, आपको दिख रहा होगा अपने बुक पे। क्या लिखा है? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई होगी जब जो इंटरमीडिएट लिमिट c है वो a और b के बीच में है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीग्रल 1 to 3 x dx ये आपको निकालना है तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, इंटीग्रल 1 to 2 x dx प्लस इंटीग्रल 2 to 3 x dx। क्लियर है ये चीज? तो ये लोअर लिमिट थी, ये अपर लिमिट थी। 1 और 3 के बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू 2 है, तो आपने इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1 से 2 का इंटीग्रल और 2 से 3 का इंटीग्रल। तो इन दोनों इंटीग्रल का सम आपको ये वैल्यू देगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल देगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये 4 होता तो बीच की कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू ले सकते थे। अगर ये 4 है सपोज, ठीक है, तो आप इसको 1 से 2, 2 से 4 लोगे। समझ में आ रहा है? या 1 से 3, 3 से 4 ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना P3, प्रॉपर्टी P3 आपकी बुक पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हम यहां पर देखेंगे, एक एग्जांपल लेके इसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, सपोज
इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx, आपको ये निकालना है। प्रॉपर्टी क्या है, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, a to b f of x dx, इसकी वैल्यू इक्वल होगी a to b f of a plus b minus x dx के। ठीक है, तो चलो इसका वेरिफिकेशन करते हैं। यहां ऑब्जर्व करना, f of x की वैल्यू क्या है, ये है x, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको f of a plus b minus x निकालना पड़ेगा। तो f of a plus b मतलब 1 plus 2 minus x निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, f of 3 minus x हो जाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन में x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 3 माइनस x पुट करोगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब चलो इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करते हैं, क्या आएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, लिमिट पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होल अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2। तो एक्चुअल में इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 अपॉन 2 आ रही है। अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके इंटीग्रल इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो इंटीग्रल 1 to 2 f of 3 minus x dx, ये वैल्यू देखते हैं। तो f of 3 minus x की वैल्यू क्या है, 3 minus x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 to 2 3 minus x dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या है 1 से 2 की, तो अपर लिमिट रखूंगा मैं, तो अपर लिमिट 2 हो जाएगा। यहां पर स्पेस कम है, मैं इस जगह पे कर रहा हूं, देखना अपर लिमिट 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1 है, पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके। करेक्ट, तो इसको सॉल्व करने पे भी क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। क्लियर है ये चीज। तो ये इस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने अभी आपको बताया। आई होप क्लियर हो गई कि ये प्रॉपर्टी भी इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P4। तो P4 जो है वो एग्जैक्टली P3 जैसा ही है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, A जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू 0 है, और B अपर लिमिट की वैल्यू क्या है A। तो देखो P3 में अगर आप A की जगह पे 0 और B की जगह पे A पुट कर दोगे तो ये P4 बन जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी 4 जो है प्रॉपर्टी 3 का एक स्पेशल केस है, उसी में इसीलिए लिखा है P4 इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ P3, और बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होती है ये प्रॉपर्टी भी P4। फर्स्ट क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा, मैं भी इसे बता दे रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी P5। आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx। तो इसको क्या किया है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, जब अप्लाई होगा तब मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। P5 का फिलहाल नोट डाउन करके रख लो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी P6। आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx।
अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर दो पर्टिकुलर केसेस आपको दिख रहे हैं। वो दो केसेस क्या है, इस प्रॉपर्टी को मैं बोर्ड में लिख के एक्सप्लेन करता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। P6 और P5 दोनों थोड़ी बहुत सेम टाइप की प्रॉपर्टी है। यूजुअली P6 ज्यादातर अप्लाई होती है। प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां ध्यान देना, इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx, इसकी वैल्यू होगी 2 times 0 to a f(x) dx या फिर 0। ये दोनों में से कोई एक वैल्यू आप कंसीडर करोगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कैसा है, अगर फंक्शन में x को 2a-x से रिप्लेस कर दें तो आपको सेम फंक्शन मिल रहा है, तो आप इस इंटीग्रल की ऊपर वाली वैल्यू लोगे। और अगर फंक्शन में x को 2 - x से रिप्लेस करने पे आपको उस फंक्शन का नेगेटिव मिल रहा है, तब आप नीचे वाली वैल्यू कंसीडर करोगे। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं, आई होप ज्यादा ठीक रहेगा। सपोज इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन x dx, सपोज आपको ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और आपको देखना है कि आप कौन सी वैल्यू लोगे, ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे फंक्शन f ऑफ x क्या है। तो यहां पर फंक्शन f ऑफ x क्या है, साइन x। तो यहां पर मैं लिख देता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, अब इसके बाद हम x को रिप्लेस करेंगे। देखो x को किससे रिप्लेस किया, 2a-x। 2a मतलब जो अपर लिमिट है, तो यहां पर अपर लिमिट क्या है 2 पाई, तो यहां पर x रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई माइनस x से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई माइनस x। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आएगा साइन 2 पाई माइनस x, जल्दी बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर है? तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड साइन एक्स इज f ऑफ x। तो देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, ये आ रहा है। तो ये कौन सा केस है दोनों में से, नीचे वाला केस है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 0। एक बार देखो और बताओ क्या ये समझ में आया। अंजलि, अनन्या, ओके। चलो अब मुझे बताओ, एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कौन सा केस अप्लाई होगा आप लोग देख के बताना। 0 to 2 पाई cos x dx, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। क्रिस्टी, सिद्धि, ऊपर वाला, तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ ये। जल्दी बताओ, ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या होगा, सिंप्लीफाई होके क्या लिखेंगे हम इसको।
माइनस क्यों? नहीं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, आप जब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स किसको लोगे? कॉस एक्स को लोगे, ठीक है। अब कॉस एक्स में एक्स के प्लेस पे 2 पाई माइनस एक्स पुट करोगे, तो cos 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू cos x ही होती है, मतलब आपको फर्स्ट केस यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो इस पूरे इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, मतलब ये पूरा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a मतलब पाई cos x dx, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। क्या ये समझ में आया अभी या कोई डाउट है? क्लियर है क्रिस्टी? यही बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे? ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी, जल्दी से अपने बुक में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली भी। सेवेंथ प्रॉपर्टी मैं यहां पर बोर्ड पे लिख रहा हूं, समझना, ध्यान देना। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इफ कंडीशन क्या लिखा है? f इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा, और वहां पर इवन फंक्शन की डेफिनेशन लिखा है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद सेकंड केस है इसी प्रॉपर्टी का, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और कंडीशन है f इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन लिखा है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। क्या होता है इन दोनों का मतलब समझते हैं, ध्यान देना। सपोज पहले इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों चीजें अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सपोज ये एक फंक्शन है, अब ये इवन है या ऑड है, उसके लिए हम ये दोनों कंडीशंस टेस्ट करेंगे, और कंडीशन टेस्ट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? f ऑफ माइनस एक्स, मतलब आपको पूरे फंक्शन में x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस एक्स। तो यहां पर मैं x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करता हूं, सिमिलरली राइट साइड में भी x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करता हूं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का स्क्वायर प्लस, मतलब ये एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? f ऑफ x के, इसीलिए f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ x के इक्वल हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? मतलब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? ये फर्स्ट टाइप का, मतलब कि इवन फंक्शन है। क्लियर है ये चीज? तो जब भी आपको x, जब भी आपको फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वही फंक्शन फिर से मिल जाए, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया ये चीज? और अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो माइनस ए से प्लस ए इंटीग्रेट करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 2 टाइम्स 0 टू ए इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होगी। क्लियर है ये चीज? अब हम देखते हैं जो इवन फंक्शन है उनका ग्राफ कैसा बनता है। अगर मैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा बनेगा समझना, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक है। y एक्सिस के सिमेट्रिक कैसे? अगर मैं इस पूरे ग्राफ के लेफ्ट साइड को इस तरह से फोल्ड कर दूं तो लेफ्ट वाला और राइट वाला पोर्शन एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगा। तो जो भी इवन फंक्शन होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो बेसिकली क्या होता है? सिमेट्रिक टू y एक्सिस होता है। क्लियर है ये चीज? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और मैं आपको यहां पर एक फंक्शन लिख रहा हूं,
आप मुझे बताओगे कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, बताओ। फर्स्ट वाला कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट वाला ऑड फंक्शन है, सेकंड वाला इवन फंक्शन है, करेक्ट। देखो, इन दोनों के ग्राफ को भी अगर हम समझेंगे तो आपको पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है। साइन का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है, ये साइनोसॉइडल फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? कॉस का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर आप कॉस के ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो वो किसके सिमेट्रिक है? y एक्सिस के सिमेट्रिक है। मतलब क्लियर है, वो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। या फिर आप मैथमेटिकली इस तरह से भी टेस्ट कर सकते हो। साइन एक्स के ग्राफ को देखोगे तो ये इस साइड जो ग्राफ बन रहा है, इस साइड जस्ट उसका अपोजिट ग्राफ बन रहा है। समझ में आ रहा है? ये y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं, इसको आप ओरिजिन के सिमेट्रिक बोल सकते हो, क्योंकि ओरिजिन के इस तरफ और इस तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। तो ओरिजिन के सिमेट्रिक फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, y एक्सिस के सिमेट्रिक फंक्शन इवन फंक्शन होता है, और ये उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। एक और चीज ध्यान से सुनना, देखो -a to a f of x dx की वैल्यू 0 क्यों आई ऑड फंक्शन के केस में? अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे इस ऑड फंक्शन को ऑब्जर्व करो, अगर आप -a, सपोज इस पॉइंट को मैं लेता हूं -a और इस पॉइंट को सपोज मैं लेता हूं +a, अगर आप इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो साइन को, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस वाले एरिया की जो वैल्यू आएगी, मतलब -a से 0 तक के इंटरवल में, वो क्या आएगी? आपको नेगेटिव एरिया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए उसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप 0 से a के केस में देखोगे तो वो आपको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव एरिया मिलेगा, लेकिन दोनों का एरिया क्वांटिटी वाइज सेम है, लेकिन साइन वाइज क्या है? अपोजिट। इसीलिए जब आप इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रल की 0 हो जाएगी। इसीलिए यहां पर ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रल क्या होता है? 0, -a से +a में। वहीं अगर आप -a से +a, अगर आप इवन फंक्शन की बात करोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है राइट साइड में, यहां पर बनने वाला एरिया और लेफ्ट साइड में यहां बनने वाला एरिया, दोनों एरिया सेम है। तो आप 0 से a के बीच का एरिया निकाल लो और उसको डबल कर दो, तो आपको ओवरऑल -a to +a का इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये एक्सप्रेशन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11। बुक ओपन करना। देखो, एक प्रॉब्लम जो मोस्ट कॉमन है इस एक्सरसाइज में कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा लिमिट्स से। ठीक है, तो इसलिए लिमिट्स देखना और प्रॉपर्टीज मैच करना, कौन सी प्रॉपर्टी से मैच हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो प्रॉपर्टी वाला पेज अपनी बुक में सामने रखो और देखो, ध्यान देना, आपको लोअर लिमिट 0 दिख रही है, अपर लिमिट π/2 दिख रही है। तो आप p0 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने से तो कोई सिंप्लीफिकेशन होता नहीं, तो उसको तो छोड़ दो। ठीक है, वो एकदम स्पेशल केसेस में अप्लाई होगी। p1 भी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि लिमिट a to b है, तो यहां पर तो लिमिट 0 to a वाला केस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटीग्रल a to b f of x dx, उसको तीन पार्ट में ब्रेक किया, a to c to b। वो प्रॉपर्टी भी अप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। फोर्थ प्रॉपर्टी
थर्ड P3 और P4, तो P3 भी अगेन A टू B वाली लिमिट है। P4 अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे स्पेसिफिकली, तो P4 जो है इंटीग्रेशन 0 टू A f of x dx, ये प्रॉपर्टी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 टू A f of x dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू A f of a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने साइड में लिख दी। अब यहां पर अप्लाई करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहां पर, पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसके बाद इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, आई की वैल्यू। अब यहां ध्यान देना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने से लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, मतलब 2i, यहां पर लिख देता हूं 1 प्लस 2, तो लेफ्ट साइड i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, राइट साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx। क्लियर है? इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, दोनों फंक्शंस को ऐड कर दे रहा हूं क्योंकि लिमिट सेम है, तो यहां पर लिख दूंगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया यहां तक? और ये पूरा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपको 2i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 dx, तो 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट क्या हो गई 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस 0 मतलब क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, जिससे i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 4। क्या ये समझ में आया, एक बार देखो और बताओ। अंजलि बन गया ये क्वेश्चन? ओके, बाकी सबका भी, अनन्या, सिद्धि, क्रिस्टी? ओके, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना, और उसके बाद जो नया एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे यहां हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया, वहां पर भी आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना। चलो ट्राई करो उसको और बताओ मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिलहाल ये मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये प्रॉपर्टी मैं रहने दे रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी।
किसी का बना क्या? क्या है आंसर? ओके, और क्रिस्टी के अलावा और किसी का? क्रिस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करो। अंजलि, अनन्या, तुम दोनों का? ओके, सिद्धि? ओके, वैभव? ठीक है, राज? ओके, अगर ये क्वेश्चन बन गया ना तो क्वेश्चन 3 एग्जैक्टली ऐसा ही है, सिर्फ आपको पावर जो है वो डिफरेंट मिलेगी। तो क्वेश्चन 3 एग्जैक्टली एज इट इज बनेगा, जल्दी से सॉल्व करो, बनाओ। इवन क्वेश्चन 3, 4 ये दोनों क्वेश्चंस